जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपने अपेक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म में आर्थिक स्वागत और आर्थिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में समझते हैं। आखिरकार एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होता है और आपके मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, मेटेरॉइड क्या होते हैं, मेटर क्या होते हैं, हम इसके बारे में समझते हैं। सर्वप्रथम हम समझते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट, मतलब एस्ट्रॉयड्स बेल्ट किसे कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों का जो बेल्ट होता है वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाया जाता है। अब समझते हैं एस्ट्रॉयड किसे कहते हैं। ये मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में भिन्न भिन्न आकारों की पिंडों की पट्टी होती है। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। जैसे सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार ये भी सभी ग्रहों की भांति ये भी सूर्य की परिक्रमा करता है। हम एस्ट्रॉयड्स को हम क्या बोलते हैं, माइनर प्लैनेट्स या प्लैनेटॉइड्स भी इसको कहा जाता है, मतलब बोना ग्रह भी हम ग्रह को बोल सकते हैं। बात करते हैं कि एस्ट्रॉयड्स का निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ। जब हमारा सौरमंडल बन रहा था उस समय क्या हुआ था, तो सारे ग्रह आपस में टकरा रहे थे। जब ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप जो टूटे टुकड़ों से ये क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है। आपका जो क्षुद्र ग्रह होते हैं इसको रॉकी वर्ल्ड्स भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि ये सूर्य की ऑर्बिटिंग करने वाले रॉकी वर्ल्ड्स भी होते हैं। रॉकी वर्ल्ड्स मतलब चट्टानों का विश्व, क्योंकि इसमें ये एक प्रकार की चट्टानें होती हैं जो आपके एस्ट्रॉयड होते हैं। जैसे आपके एस्ट्रॉयड्स में आपका एक आता है सेरस। ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है जिसको हम बोने ग्रहों की सूची में हमने इसको स्थान दिया है। इसमें से कोई एक होगा सेरस, फिर दूसरा भी आपका फोरवेस्टा। ये एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसको हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं, मतलब किसी दूरबीन के बिना भी हम इसको देख सकते हैं। वो कौन सा है, फोरवेस्टा। ये क्षुद्र ग्रह है। हमने इस बात को समझा जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, तब मैं ये सोच रहा था कि ये आखिरकार आपके क्षुद्र ग्रह यहीं क्यों बने, क्योंकि यहाँ पर आपका पृथ्वी है, ये बृहस्पति है, विष्णु है, तो आपका इधर भी तो बन सकता था, यहीं क्यों बना। देखिए, जहाँ तक मैंने इसको समझ पाया, यदि आप भी कुछ समझें तो आप प्लीज कमेंट में बताना आपकी राय क्या होती है। क्योंकि देखो, पढ़ाई वही होती है जिसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, जिसमें हम राय और विमर्श कर सकें। पहले के वैज्ञानिक क्या करते थे, आपस में तर्क बिठाते थे। यदि सामने वाले ने कोई बात बोल दी, उसको कहते थे अच्छा आपने ये खोज की, चलो मैं इसको प्रूव करता हूँ, ये ऐसे होगा। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो काफी विपरीत है। किसी ने अपने विचार प्रकट करे तो आप उसको बोलो कि इसका ये भी हो सकता है। आपने जो अपने विचारों से समझा, अच्छा समझा, लेकिन इसमें ये भी हो सकता है। यदि आप इस उद्देश्य से पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप सफलता की श्रेणी में आते हैं। तो जहाँ तक मैं इसका अध्ययन कर रहा था एस्ट्रॉयड का, तो मैंने सोचा, जैसे इसका मैंने आपको एक द्रव्यमान की एक इमेज बताई थी कि, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो पृथ्वी का जो आपका द्रव्यमान है वो आपका 1 है, राइट। फिर आपका मैंने बुध का भी बताया था, कितना था, 0.39 AU। फिर मैंने आपका शुक्र का भी बताया था 0.72 AU। ये ऐसा नहीं एक है, द्रव्यमान तो आपका इसका बहुत होता है, लेकिन मैंने बेस पर्पज से बताया ताकि आपको याद हो सके। तो आपका मार्स का आप जब आप देखते हो तो 1.52 AU आता है, जब जुपिटर का देखते हो 5.2 AU। तो मैं ये सोच रहा था कि जब यहाँ बनने के कारण क्या है, क्योंकि आकार में भी बड़ा है और उसका द्रव्यमान भी काफी बड़ा है। मैंने सोचा कुछ समय पश्चात क्या हुआ होगा, जब मंगल ग्रह किसी ग्रह से टकराया होगा तो इसके टुकड़े हुए होंगे। टुकड़े होने के बाद देखिए, बृहस्पति का काफी ज्यादा आकार है, इसका गुरुत्वाकर्षण भी है, मंगल का भी अपना गुरुत्वाकर्षण है। तो इस टुकड़े के बाद ये यहाँ पर ये सारी बेल्टें बन गई। तो मैंने सोचा कि क्या मंगल ग्रह से टूट के तो नहीं बना ये, क्योंकि काफी बड़ा है तो इसको क्रॉस ही नहीं कर पाया हो, तो यहाँ पे सारी बेल्ट इकट्ठी हो गई हूँ ग्रहों के टूटने के कारण। इस पर आपका क्या कहना है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। जहां तक मैं समझ पाया तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही बैठता है, तो आप भी बताना। अब बात करते हैं ये उल्का पिंड किसे कहते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट ये है, राइट। एस्ट्रॉयड बेल्ट में से एक हमने एक कड़ ले लिया, ये आपका एस्ट्रॉयड कहलाता है, क्षुद्र ग्रह। एस्ट्रॉयड बेल्ट में तो बहुत सारे क्षुद्र ग्रहों का आ गए इसमें, जिसमें से एक आपका एस्ट्रॉयड कहलाया, ठीक। इसमें से एक कड़ ले लिया जाए तो आपका क्या कहलाता है, मेट्रॉयड। तो मैं इस पर विचार कर रहा था, इसको क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। एस्ट्रॉयड है, ये अपने एक पिंड है, ये चल रहा है, सूर्य के चक्कर लगा रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब आप सोचिए, क्या मंगल, क्या बृहस्पति भी यहीं रहेंगे क्या, ये भी तो आगे बढ़ेंगे। मान लो इसने अपने ऑर्बिट, इसने भी अपनी ऑर्बिट से आगे बढ़ गया, ग्रेविटी का तालमेल नहीं बन पाया, ठीक है, राइट। तब उसमें से क्या होगा, कोई ना कोई सा आपका
एक उल्का पिंड, जब एस्टेरॉयड का एक पिंड जैसे जैसे अपने रास्ते को छोड़कर अपने ऑर्बिट से चल पड़े तो उसको उल्का पिंड कहते हैं। ये आगे बढ़ गया, ये भी आगे बढ़ गया, क्या पता यहाँ पर रहा, ये यहाँ पर रहा, तो उसमें से कोई ग्रेविटी तालमेल नहीं बन पाई तो आपस में इसमें से एक निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, उल्का पिंड। तब तो ये आपका ये कहलाता है मेट्रोइड्स। आप समझते हैं कि दूसरी भाषा में एस्टेरॉयड से टूटे हुए जिसको बोलते हैं डेब्रिस या जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। डेब्रिस मतलब मलबा बोल सकते हैं। तो यह है एस्टेरॉयड से टूटे हुए मलबा और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, क्या, मेट्रोइड्स। इससे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मलबा होते हैं। समझते हैं उल्कापात किसे कहते हैं, मेट्रोइड। देखिए यह तो मेट्रोइड्स है, यह है मेट्रोइड। फिर एक होता है आपका टेक्टाइट्स, राइट। अब इसको समझते हैं। एक होता है आपका मेटिरोर जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, जिसको बोलते हैं टूटता हुआ तारा, राइट। ये आपका है मून। उल्कापात को समझते हैं। जब उल्का पिंड पृथ्वी की सतह पर गिरता है तो यह उल्कापात कहलाता है। पहले ये एस्टेरॉयड रहे, इसमें से एक टुकड़ा निकल गया तो वह आपका मेट्रोइड्स कहलाया। जब ये पृथ्वी के सतह से टकराया तो ये क्या बन गया, आपका मेटोराइट। ये आपके जरूरी नहीं कि आपके पृथ्वी पर भी गिरते हैं, ये गिरने के बाद क्रेटर बनाते हैं। जैसा आपने सुना होगा क्रेटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो वोल्केनिक क्रेटर होते हैं, राइट। एक तो आपका मेट्रोइड से ही आपके क्रेटर बनते हैं। जैसा आपके चंद्रमा पे भी क्रेटर पाए जाते हैं, वो वोल्केनी नहीं है, वो मेट्रोइड्स के बने हुए क्रेटर हैं। ये आपके मून पर भी पहुंचेंगे, ये आपके किसी भी प्लैनेट्स की सतह पर पहुंच सकते हैं। पृथ्वी पे गिरते नहीं, ये हर ग्रह पे जा सकते हैं, राइट। और किसी की सरफेस पे भी गिर सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे को मतलब क्रेटर बन जाता है। जैसे मैक्सिको है, राइट। मैक्सिको में एक शहर है चिक्वेलाब, तो हमने उसको क्या नाम दिया, चिक्वेलाब क्रेटर। ये कम से कम इसका लगभग 10 किलोमीटर व्यास का है। ये कैसे बना, ये उल्का के टकराने से बनता है। ये वैज्ञानिकों ने इसको माना कि ये 66 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। 66 मिलियन वर्ष पूर्व मतलब जब डायनासोर का टाइम पीरियड रहा हो। अभी हम धीरे धीरे सिनेरियो को समझते जा रहे हैं। जैसा आपने सुना होगा कोमेट्स, ये डस्ट एंड रॉक्स एंड आइस से बने होते हैं क्योंकि ये फ्रोजन लेफ्ट ओवर हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से ही बने हैं। इसका निर्माण भी हमारे सोलर सिस्टम से ही हुआ है। इसकी पूंछ की जो लंबाई होती है लगभग लाखों किलोमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। आपकी जो कॉमेट्स होती है वो यूरेनस के पार पाई जाती है क्योंकि इसमें आइस होती है और इसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। जब यह अपने ऑर्बिट से हटकर आता है तो इसकी आइस तो पिघल जाती है, लेकिन इसके डस्ट पार्टिकल सन की किरणें से आके ये शाइनिंग करती है, जिसको हम पुच्छल तारा भी बोलते हैं या धूमकेतु भी बोलते हैं। कोई क्षुद्र ग्रह है, ये आपके शुक्र ग्रह पे टकराया, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह का टेम्परेचर कितना हाई है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। मान लो क्षुद्र ग्रह शनि पे गया, कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। खुद ही गैस से बना हुआ है तो उस पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ सकता है? मंगल पे और पृथ्वी पे पड़ता है इसका ज़्यादा प्रभाव। बुध पे क्यों नहीं? क्योंकि वो तो भाई खुद ही छोटा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। सूर्य पे तो बिल्कुल ही नहीं पड़ सकता, उसका तो टेम्परेचर काफ़ी हाई है, ये उसका क्या कर पाएगा? जाते जाते ये बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट में आ जाएगा। अब समझते हैं मेटेरर। ये मेट्रोइड एक प्रकार का, जैसे मैंने बताया, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे ये प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में काफ़ी गैसेस द्वारा ये प्रोड्यूस फ्रिक्शन के कारण ये जल जाते हैं। इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं, या आपका टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। जैसे आप सोचते हुए जब आप छत पर सोना तो आपको बहुत सारे टूटते हुए तारे दिखाई देंगे, तो वो आपका यही होता है, राइट। फिर एक प्रकार का होता है आपका बोलाइड। बोलाइड भी एक आपका उल्का पिंड होता है जो वायुमंडल से गुजरता है। तब गुजरते समय इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, राइट। तो जब डेंसिटी ज़्यादा होती है तो एटमॉस्फेयर में कम डेंसिटी के कारण ये ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट मतलब ये फट जाता है, काफ़ी आवाज़ करता है, बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है। इसको बोलाइड कहते हैं। जो बोलाइड के जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, इसका एक टुकड़ा पृथ्वी पर जहाँ गिरता है उसको क्या बोलते हैं? टेक्टाइट्स बोलते हैं। जैसे मेट्रोइड्स का एक भी टुकड़ा जहाँ गिरता है उसको क्या बोलते हैं? मेट्रोइड्स। जब बोलाइड का एक टुकड़ा जहाँ गिरता है उसको टेक्टाइट्स। ये भी एक आपका शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, जो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ये आप सभी लोग जानते हैं।
आप समझिए जब किसी के हम सापेक्ष जो गति कर रहा है उसके साथ साथ जाएं, राइट, तब क्या होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। कितनी, 72 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, राइट। हमारे वातावरण में जैसा प्रवेश करती है तो ये वायुमंडल में काफ़ी ज़्यादा गैसेस से फ्रिक्शन के कारण, घर्षण से ये होकर गुजर जाती है, राइट। तो ये हमको क्या महसूस होता है, टूटता हुआ तारा। जब ये हमारे अर्थ पे गिरता है, अर्थ पे गिरने क्रेटर बनाता है, राइट, तब इसको मेटेओराइट्स बोलते हैं। अब बोलाइट से क्या होता है, बोलाइट जैसे ये तो गति के सापेक्ष गिरा, तब तो भैया इस पर ज़्यादा प्रभाव पिघल गया। जैसे बोलाइट पर आया, क्योंकि बोलाइट में होती है डेंसिटी ज़्यादा, अब ये उल्टा जा रहा है, तब क्या होगा, तब इस पर ज़्यादा घर्षण पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, कम डेंसिटी के कारण ये ब्लास्ट हो जाता है और इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जब इसके टुकड़े जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो टेक्टाइट्स कहलाते हैं। देखिए जो आपके जो मेटेओराइट्स के जो डस्ट होते हैं वो एटमॉस्फेयर में घूम के ये क्लाउड में आ जाते हैं। क्लाउड में क्या होता है, फिर संघनन होता है, फिर आपकी रेड क्या होती है, रेड रेन होती है। जो उल्कापात से क्या होता है, उल्कापात से डस्ट जो होता है वो पृथ्वी पर गिर जाती है। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके पृथ्वी पे द्रव्यमान का प्रभाव पड़ता है। उल्कापात है, ये पृथ्वी की गति के अनुपरीत गिरता है तो स्पीड कैसे होती है, ज़्यादा होती है। जब ये पृथ्वी के विपरीत गिरता है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पीड क्या होती है, कम। जब सेंटर पे गिरता है तो इसकी स्पीड कैसे होती है, ज़्यादा। तो हमने देखा कि 2 कंडीशन में तो स्पीड ज़्यादा है, 1 कंडीशन में कम है। जब यहाँ गिरा तो स्पीड ज़्यादा, सेंटर पे गिरा तो स्पीड ज़्यादा, जब विपरीत दिशा में गिरा तो स्पीड कम। तो हम इससे पता लगा सकते हैं इससे क्या होता है, उल्कापात को जैसे ये पृथ्वी के स्पीड को बढ़ाती है और द्रव्यमान को भी बढ़ाती है, राइट। जैसे कोई उल्कापात यहाँ गिरा, झील बन गई, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये उल्कापात से ही हुआ है। देखिए हमारे सिंपल सा रहेगा कि यदि ये वोल्केनिक के द्वारा भी तो बन सकता है क्रेटर। यदि वोल्केनिक क्रेटर होगा तो इसमें बेसाल्टिक रॉक्स पाई जाएंगी, इसमें इग्नियस रॉक पाई जाएंगी। जो आपके मेटेओराइट्स क्रेटर होते हैं जब गिरते हैं तो उसमें आग्नेय रॉक नहीं पाई जाती, तो इससे इंसान पहचान लेते हैं कि हाँ यही है। तो ये मैंने आपको बताया, ये अर्थ है। इसकी जो बोलाइट होती है इसकी स्पीड कितनी होती है, 25,000 MPH, राइट, मीटर पर हावर से इसकी होती है 1,60,000 मीटर पर हावर। ये इसको आप बोल सकते हैं 40,000 kph से आपकी 2,57,000 kph तक होती है। इनके बीच में ये अनुमान देखा गया है बोलाइट की, राइट। एस्टेरॉयड बेल्ट में जब चक्कर लगा रहा है तब तो ये एस्टेरॉयड कहलाता है। जब ये अपने कक्षा को छोड़कर जब अपने ऑर्बिट्स पे घूमने लगे तो ये मेटेओराइट्स कहलाते हैं, मतलब उल्कापिंड। जब ये वायुमंडल से, पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण से होते हुए जाता है तब मेटेओर कहलाता है, मतलब शूटिंग स्टार कहलाता है, राइट। जब यहाँ पे चंद्रमा भी है तो यहाँ पर भी गिर सकता है, आपके ये कहीं भी गिर सकता है, ये निश्चित नहीं है। और जब ये उल्कापिंड आपके सतह पर जाके गिरता है तब क्या कहलाता है, आपका ये मेटेओराइट। फिर मैंने आपको ये बोलाइट भी बताया, ये इस प्रकार से नहीं जाकर के इस प्रकार से गिरे, मतलब पृथ्वी के विपरीत जाकर गिरे तो उसको बोलाइट बोलते हैं। तब उसके कर से क्या बनता है, टेक्टाइट्स बनता है। तो ये मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दिया। यदि यहाँ से जाएगा तो पृथ्वी की स्पीड को बढ़ा देगी, यदि सतह पे भी गिरेगा टैप से तो भी आपकी स्पीड को बढ़ा देगी, लेकिन यहाँ जाएगा तो आपके स्पीड को कम कर देगी। तो आधार क्या हुआ, जितने भी आपके मेटेओराइट्स होते हैं ये पृथ्वी के द्रव्यमान को बढ़ाते हैं और आपके पृथ्वी की स्पीड को क्या करते हैं, भी बढ़ाते हैं। तो आप इस पर ध्यान देना, क्वेश्चन आ जाए तो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।